हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हो 27 जुलाई को हमारा एग्जाम होना है आर का। लास्ट 30 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि कैसे ये 30 दिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज आपको कौन सी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, और कितनी लगानी चाहिए बेसिकली, और कब तक लगानी चाहिए। रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेस एंग्जाइटी को कैसे डील करें, और साथ ही साथ आपके टाइम मैनेजमेंट में आपका कैसे एक रोल रह सकता है आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। बट इससे पहले मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी थी उन एस्पिरेंट्स को जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर करंट अफेयर की वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। देखो, करंट अफेयर्स की पहली बात कर लेते हैं कि एक शेड्यूल है जो मैंने फिक्स करा है। 30 तारीख को आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि मई का करंट अफेयर्स कवर करेगी। एंड देन हम 1 तारीख से लेके 7 या 8 तारीख तक हम कवर करेंगे जितने भी मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं। आई दृष्टि वाली जो मैगजीन थी वहाँ से लेके जो मई का करंट अफेयर वहाँ तक, ओके, इसको हम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इसके बाद करंट अफेयर को लेके एक और डाउट था कि नोट्स कब मिलेंगे या फिर जो भी डाउट याद वाद करने का तरीका कैसा होगा, तो उसकी चिंता मत करो। बुक्स हो गई, चाहे जितने भी मिसलेनियस एरियाज़ हैं, उस मिसलेनियस एरियाज़ में से 60% जो डेटा होगा वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। प्रॉपर ट्रिक्स एंड प्रॉपर मैपिंग के साथ मैं याद करवा दूंगा, तो ऐसे कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी 40% आपका काम है रिवीजन करना अच्छे से। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि एग्रीकल्चर और मिनरल की इन्फॉर्मेशन वाली जो पीडीएफ है, दो पीडीएफ है एंड 2 वीडियोस अपलोड हुई थी, वो आपको मिल गई थी। इसके अलावा आपको एक डेटा वाली वीडियो मिलनी थी एग्रीकल्चर और मिनरल की, वो आपको मिल जाएगी 27 और 28 तारीख को। एंड चिंता मत करो कि बहुत टाइम कम है ये वाला टाइम का, ये सब बातें मत सोचो, उसमें होंगी ट्रिक्स। तो बस आपको रिवीजन करना है, 1-2 बार वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर याद करने की सब निंजा टेक्निक्स जो होती हैं सब कुछ होगा। ओके, ना वापस आते हैं मुद्दे पर। कैसे ये 30 दिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। बट पहले इन 30 दिनों की प्रॉपर डेमोग्राफी जो है ना उसको समझ लेते हैं। ये 30 दिन है क्या। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है जो कि संडे होगा ऑब्वियसली। एंड उससे पहले ये कुछ है 26, 25, 24, 23, 22 और 21। ये जो पूरा हफ्ता है ना, ये जो 6 दिन होंगे, ये कहीं ना कहीं आप प्रॉपर रिवीजन को ही दोगे। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कुछ नया पढ़ने बैठोगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे पहले एक बफर पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि 20 तारीख से लेकर 11 तारीख को होगा, यानी 10 दिन होंगे उसमें। एंड इससे पहले, इससे भी जस्ट पहले 10 तारीख तक आपको कुछ कुछ चीज़ें निपटानी है, ठीक है। ये समझ लो कि ये जो ब्लॉक है ना 10 तारीख तक का, अभी से यानी 14 दिन होंगे मेरे ख्याल से आपको। देखो 25 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप 1 आध दिन बाद देखोगे। एंड 27 तारीख को एग्जाम है, तो 27 दिन के हिसाब से मान के चलते हैं आपके पास 14 डेज होंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 40 डेज बहुत ही गोल्डन ब्लॉक है आपके लिए, गोल्डन डेज हैं आपके लिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। हाउ, तो समझ लो आपको इसी डेज में, इन्हीं डेज में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। कोई सी भी लगा रहे हो, ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ, ठीक है। हाँ, एक गुजारिश कर सकता हूँ कि हिंदी की लगा लेना। कहाँ के लगाओगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। फ्री कंटेंट कहाँ से देख सकते थे मैंने बता दिया, हिंदी भास्कर से। अब उनका पेड लेना है नहीं लेना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये मैं कोई बताने वाला होता नहीं हूँ कि आप उनका पेड लो या नहीं लो। ओके, सॉरी फॉर द नॉइज़। सेकंड, नोट्स। आपको कहीं से भी नोट्स बनाने हैं, कहीं से नोट्स नहीं बनाने, है ना। कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है अगले जो भी 20 दिन, 17-18 दिन में, ठीक है, उन दिनों में आपको जो जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, वो आपके नोट्स फॉर्म में आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर वो आपके हाथ में नहीं होगा तो वो आपको दिक्कत देगा। दिक्कत क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे याद करना है जितने भी कांग्रेस के मीटिंग्स हुई थी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, अब मेरे हाथ में ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं, तो मैं कैसे याद कर लूँगा एक दिन बैठ के। तो मैं उनके नोट्स बना रहा हूँ बाद में, वो नहीं करना। एटलीस्ट मेरे पास, मेरे हाथ में नोट्स होने चाहिए, भले ही मुझे याद नहीं है। मान लो अगर पॉलिटी है, पॉलिटी में से मुझे सिर्फ 50% इन्फॉर्मेशन याद है, बाकी 50% याद नहीं है। बट अब सब समझ के देखो, यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक तो 50% इन्फॉर्मेशन जिसे याद है, एक वो बंदा जिसे 50% इन्फॉर्मेशन नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है और उसे याद है, ठीक है। और वहीं दूसरा बंदा क्या है, 50% इन्फॉर्मेशन उसे याद है और बाकी 50% का उसे पता ही नहीं। तो जब ये वाला ब्लॉक स्टार्ट होगा ना, ग्रीन वाला, तो जो बंदा ए था ना, ए वाला, वो क्या करेगा, वो अपने नोट से याद करने बैठ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक या 2 दिन लगेगा, वो हो जाएगा फ्री। बट वहीं जो बी वाला था ना, उसे 2 से 3 दिन तो उसे नोट्स बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। सो वहाँ होगी दिक्कत। वो जो दिक्कत होगी ना, वो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देगी, एंड वो हम नहीं चाहते किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ हो। सो याद रखना, नोट्स वूट्स का जो समय है वो यही है, जहाँ से बनाने हैं, जितने बनाने हैं वो बना लो। एंड प्लीज़ लिमिट योर सेल्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ PYQs, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूँगा।
ऑलरेडी 1 महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देखना चाहो देख लो। एंड मेरे ख्याल से आपको तुक नहीं बनता है इन बातों को करने का, क्योंकि देखो भाई 1.5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है ना। और उस 1.5 साल जो पहले एग्ज़ाम हुआ था यानी 11 फरवरी को, उसका नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, एंड यानी 2 महीने और मान लो। एंड उसमें भी अगर मैं कुछ महीने और जोड़ता हूँ, जैसे कि मान लो कि 5-6 महीने पहले आपको पता लग गया था कि नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आने वाला है, तो इस सब को अगर देखा है तो 2 साल की प्रक्रिया में अगर आपने इतना भी नहीं करा तो दिस इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग, जो आपको खुद से पूछनी चाहिए कि मैंने करा गया है। सिलेबस यानी आपका कंप्लीट होना चाहिए आपके नोट्स के फॉर्म में। सो युद्ध के पहले सारे हथियार एक जगह होने चाहिए, आपके एक नोट्स के फॉर्म में सारे हथियार आपके हाथ में होने चाहिए। हर एक जगह हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड कम से कम एक बार उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारे पास नोट्स हैं, हमने पढ़े नहीं है, तो भाई दिक्कत होता है, दिक्कत बहुत होता है कि हमें समझ में नहीं आता भाई मेरे हाथ के नोट्स हैं, मैंने इन्हें पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, याद नहीं करा कभी ज़िंदगी में, कभी देखा नहीं है ना, मकड़ी घूम रही है उस पर, तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या करना है ना। अगर खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती तो वो दिक्कत नहीं करनी, वो परेशानी हमें झेलनी नहीं है। ओके, सो कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लेना उन्हें, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इस एरिया की, ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है ना, मैं इस पर फोकस करूँगा अभी, एंड बाकी एरिया आप खुद समझ जाओगे आपको कैसे करना है। तो इस एरिया की बात करें तो आपको समझ लो कि इस एरिया में हमें कम से कम क्या करना है, ठीक है। एंड प्लस जो मैं अपना करा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा यहाँ से डेटा, एंड आई विल नॉट बी कंसर्निंग अबाउट कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट क्या करा रहा है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। और ना ही जो इस ग्रुप पे जुड़ा हुआ है या फिर इस सब्सक्राइबर है मेरा, तो जो भी उसका भी कंसर्न होना चाहिए। रीज़न भी मैं बहुत तमीज़ से करा रहा हूँ चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं डेली के बेसिस पर। हिंदी 60 मार्क्स की आती है, मिसलेनियस 40 मार्क्स का आता है, यूपी प्लस करंट अफेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आते हैं ना। मिसलेनियस की बात करते हैं, मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, सेंसस आ गया, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा इन्फॉर्मेशन आ गया। डेटा और इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। डेटा की वीडियो आपको 27 और 28 को मिल जाएगी अलॉन्ग विद ट्रिक्स। 1 घंटे में वीडियो होगी, याद हो जाएगा भाई, उसके बाद कभी देखने भी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कुछ PDF होंगी, एक PDF आपको मिल गई है जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप में, दूसरी PDF आपको मिल जाएगी। एंड आई गारंटी यू इस PDF में से कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग, ठीक है, सो रीजनिंग आपको 14-15 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कर लेने हैं। ये हो गया प्रॉपर 40 क्वेश्चन का वेटेज, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा लगभग 15 क्वेश्चन, रीजनिंग लगभग 15 क्वेश्चन, एंड बाकी सब मिला के 10 क्वेश्चन बनते हैं। यूपी प्लस करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, एंड इस यूपी वाले में हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। जो यूपी की हिस्ट्री होती है वो हम हिस्ट्री में ही कंसिडर करते हैं। जो मैंने आपको ये सब समझा रखा है, अगर आपने पहले से जुड़े हुए हो तो आप समझ लो, एंड अगर आप पहले से नहीं जुड़े हो तो आप ये समझ लो कि यूपी के जब मैं बात करता हूँ तो मैं यूपी की हिस्ट्री कंसिडर नहीं करता, ठीक है, वो मैं हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में ही कंसिडर करता हूँ। जीएस की बात करते हैं तो जीएस में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं करके जा रहे हो तो भाई इनको कर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, PYQs की लाइन पे रहते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में से 10 में से 8 क्वेश्चन तो PYQs वाले ही होंगे, ये तो पर्सनल गारंटी रहती है हमेशा। सेम ज्योग्राफी का हिसाब किताब है। ओके, नाउ अदर सब्जेक्ट जैसे हो गए, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एंड हमारा हिस्ट्री हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये लगभग बनाते हैं 45 क्वेश्चन का वेटेज, ठीक है। ये 45 क्वेश्चन हो गए। अगर तमीज़ से करने जाओगे, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी नहीं, इन सब की एक मैराथन क्लास भी उठा ली ना, इसमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, बहुत ईजी होते हैं 20 क्वेश्चन तो ईजी हैं, ठीक है। पॉलिटी ज्योग्राफी अगर 25 क्वेश्चन बहुत तमीज़ से पढ़ के जाओगे, इसको प्राइमरी एरियाज मान के चलोगे, तो 25 में से कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे। यूपी प्लस करंट अफेयर अगर आप मेरे से कर रहे हो तो उसमें मैं बता चुका हूँ, घटना चक्र तो हम कवर कर रहे हैं, बट अब मैंने फटाफट एक बार गो थ्रू करना स्टार्ट करा है जो क्रॉनिकल की मैगजीन है उसको भी, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे, तो क्रॉनिकल भी कवर कर लेंगे। तो मेरी उम्मीद ये है कि अगर इन दोनों से कुछ आता है तो बचेगा नहीं, एंड वो प्रॉपर 1 साल का होगा। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं जो घटना चक्र है प्लस क्रॉनिकल है, एक तो उसमें से कुछ बचेगा नहीं, तो अब अगर उसमें से कुछ भी आता है तो मेरी गारंटी है कि 20 में से कम से कम 19 क्वेश्चन आपको वहीं धरे मिलेंगे। यूपीजी के नोट्स मैं दे चुका हूँ, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करने बैठना भी है तो पहले नोट्स कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स भले ही इंग्लिश में है बट काफ़ी उनमें आपको ईज आउट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रीज़न बीइंग बांडा में कोई मंदिर है ना, ऐसा कुछ कहीं मंदिर है तो उनको मैंने पूरा मैप्स में बना रखा है ना, जिससे आपको याद करने की बहुत सहूलियत मिल जाएगी, बहुत ईजिली याद हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको।
तो यूपीजी के करंट अफेयर्स, इसमें अगर आपने कर लिया तो कम से कम 30 में से 26-27 क्वेश्चन आपको वहीं रखे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यूज़ भी यूपीजी के इंक्लूडेड है, ठीक है। और बात करते हैं कि भाई इसमें से कुछ भी कंप्लीट हो या ना हो, एक बात समझ लो कि आपका हिंदी मिसलेनियस वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपीजी के, इतना तो कंप्लीट कर ही लेना प्लीज़। इसके लिए ना 10 दिन बहुत होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके लिए 10 दिन बहुत है। अगर आपने पहले कहीं नोट्स बना रखे हैं, मिसलेनियस के नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, मेरे नोट्स फ्री में पड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियोज़ पड़ी यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो कम से कम ये करना ही करना है ना। कैसे करना है, 3 घंटा हिंदी को दे दो, 2 घंटा मिसलेनियस और रीजनिंग को दे दो डेली, और 5 घंटा पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपीजी को दे दो डेली। एंड जो पहले से ही जुड़े हैं, जो टारगेट्स कवर करते आ रहे हैं, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पेड ग्रुप की बात नहीं कर रहा, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने लगभग इतना सब कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो करंट अफेयर्स कवर कर लो। करंट अफेयर्स आप मुझसे कर रहे हो तो मेरे से कवर करते रहो, एंड अगर आप मुझसे नहीं कर रहे हो कवर तो कोई बात नहीं, आप घटना चक्र की मैगजीन कवर कर लेना सारी। एटलीस्ट भाई मिनिमम बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में से 7 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, 7 महीने करके जाओ, 20 में से लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे वहीं पर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेजोरिटी क्वेश्चन आपके पाले में कट जाएंगे। सो ये रहा प्रॉपर एक रोड मैप आपके लिए जो गोल्डन एरियाज़ का था। अब ये जो समय आएगा ना, यहाँ पर आपको नोट्स नहीं बनाने, कोई भी नोट्स किसी भी फॉर्म का नहीं बनाना, ये बात समझ लो। इस एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में, ठीक है, ये जो 10 दिन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो जो आपने याद कर लिया उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, मिनिमम एक बार मिनिमम रिवाइज करना है, प्लस जो आपने याद नहीं करा, जो अभी तक पढ़ा नहीं है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसको याद कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, भूलोगे नहीं। कैसे नहीं भूलोगे, डेली टारगेट्स के हिसाब से रिवाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 तारीख को बैठे विलोम कर लिए, 12 तारीख को बैठे तत्सम तद्भव कर लिए, 13 को बैठे अशुद्धि कर ली, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आपको डेली, जो मैंने बताया ना कि आपको 3 घंटे देने हिंदी को, 3 घंटे डजन मीन, अभी से कह रहा हूँ 3 घंटे का मतलब ये नहीं है कि मैं एक दिन बैठूंगा विलोम निपटा लूँगा, एक दिन बैठूंगा पर्यायवाची निपटा लूँगा, भाई सबका रायता बन जाएगा, सब भूल जाओगे। करना क्या है, मैंने आपको कहा था लिस्ट बनाना, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई ठीक है, 50 शब्द मान लो आपने कर लिए विलोम के, 50 शब्द कर लिए तत्सम के, 50 शब्द कर लिए अनेक शब्दों के, ठीक है, 20-25 शब्द कर लिए पर्यायवाची के, इतना हो गया एक दिन का कोटा फिल, बस इतना हो गया इनफ। 10 दिन में ये 4 एरियाज आपके हाथ में होंगे, मिनिमम हाथ में होंगे ईजिली। 10 दिन करके देखो फिर बताना, ठीक है। यही सेम चीज़ करनी है आपको डेली, ठीक है। पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सेम चीज़ करनी है, ठीक है। बस थोड़े थोड़े फटाफट उन्हें निपटाते रहना कि पॉलिटी निपटा लिया और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे थे, इनको 4 दिन में निपटा के ख़त्म करा, देन हिस्ट्री साइंस पे आ गया मैं, है इस टाइप से थोड़ा कवर कर लोगे, ओके। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, इन्वायरमेंट के लिए मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, 3-4 वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पर ही, जाके देख लो, फ्री में ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनको कवर कर लो, पूरी इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, सब मिल जाएंगे वहीं पर, ठीक है। नेशनल पार्क्स भी ट्रिक्स के साथ याद करवाए हैं मेरे ख्याल से, पूरी इन्वायरमेंट की जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है वो भी आपको करवा रखी है ना। अब बात करते हैं इसके अलावा ये जो लास्ट पीरियड है, इस लास्ट पीरियड की बात अभी हम नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग इस पर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा, एंड मेरे ख्याल से 17-18 तारीख के आसपास आपको वीडियो मिलेगी इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीक पीरियड है, यहाँ पर दिक्कत नहीं करनी, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने टेस्ट सीरीज़ की बात कर ली कि भाई टेस्ट सीरीज़ हमें कहाँ कवर करनी है, इन एरियाज़ में कवर करनी है, ये जो प्रॉपर ब्लू जोन है हमारा वहाँ पर कवर करनी है। रिवीजन की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली अच्छे से। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की बात करते हैं, तो समझो एक बात, ठीक है। कभी कभार लगता होगा ना कि मैंने कोई टॉपिक कवर करना था या पूरा टाइम टेबल मेरा बनाया था, शाम को आते तो कुछ हुआ नहीं, भाई लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो भी आपके टारगेट्स हैं ना उनकी लिस्ट बनाओ, आगे बॉक्स लगाओ, लिस्ट बनाओ बॉक्स लगाओ, लिस्ट बनाओ बॉक्स लगाओ, लिस्ट बनाओ बॉक्स लगाओ, लिस्ट बनाओ बॉक्स लगाओ। डू दिस व्हेनेवर यू विल डू दिस। पहला टारगेट खत्म हुआ, मारो टिक, दूसरा हुआ मारो टिक, तीसरा हुआ मारो टिक, चौथा हुआ मारो टिक। जब लास्ट में आके इनको देखोगे ना, यू विल फील अ कंप्लीट ब्लिस एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन होगा जारी, किसके लिए, नेक्स्ट डे के लिए। आप नेक्स्ट डे को फतेह करने के लिए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से करके देख सकते हो। एक और तरीका है छोटा सा, वो समझा देता हूँ
इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ जब मैंने पढ़ने का मन नहीं करता है, जब भी। तो वो बेसिकली क्या है, अगर मान लो मुझे हिंदी है, हिंदी मुझे 3 घंटे में करनी है, तो मैं 3 घंटे को आधे आधे घंटे में डिवाइड कर दूंगा। 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। जैसे ही मैंने आधे घंटे हिंदी पढ़ ली, टिक मार दिया। हिंदी कर लिया आधे घंटा, टिक मार दिया। हिंदी कर लिया आधे घंटा, टिक मार दिया। हिंदी कर लिया आधे घंटा, टिक मार दिया। इससे क्या होगा, ये टाइम ब्लॉक्स है, ये टाइम ब्लॉक्स रेडी हो गए कि भाई आधे आधे घंटे मैंने टाइम दिया है, बहुत तमीज़ से दिया है। एंड जब भी आप ना 3-3 घंटे के टाइम पे देते हो, वो प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जब भी आप 30-30 मिनट के टाइम में देते हो ना कि इस 30 मिनट में मुझे इतनी चीज़ें याद करनी है, इस 30 मिनट में मुझे इतना याद करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ होती है। तो मैं कहूँगा इसको इंटीग्रेट कर लो उसके साथ, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। ये हो गया, इससे स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंग्जाइटी भी नहीं होगी, क्योंकि आपके टारगेट्स होते रहेंगे। वो बात अलग है, करो नहीं कुछ भी एंड गीत गाओ रोते रोते कुछ भी, तो वो नहीं करना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मेरे ख्याल से आप सब बात कर चुके हैं। और भी कोई अगर आपका डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।